एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए सबसे पहले जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आप ले सकते हो इसे। और इसे आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। सेकेंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है और हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग पर्पस है। अगर मैं सारे क्रिस्टल एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो शायद सारी वीडियो ऐसे ही निकल जाएगी। ओके, तो अगर आप लेना चाहते हो इन क्रिस्टल्स के बारे में रीड करो, इन क्रिस्टल के बारे कि किस पर्पस के लिए आपको ये क्रिस्टल चाहिए और फिर उस पर्पस के लिए आप क्रिस्टल को ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए अपने लिए क्रिस्टल सेलेक्ट करने के लिए तो भी उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर ही, ठीक है। मेरी वेबसाइट सेम इसी नाम से, जिस नाम से मेरा चैनल है द व्हील ऑफ फॉर्चून 369, उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। आप विजिट करें, चेकआउट करें वहां पर। ओके, चलो सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, कैसे हैं। ओके, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ वैंड। ग्रेट, चलो द वर्ल्ड, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords. Okay, 7 of Pentacles is also here. Great. Hanged Man, Strength. Okay, 5 of Pentacles. चलिए, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। साथ ही साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी है। रीडिंग सभी राशियों के लिए है, सभी नंबर्स के लिए है। ये सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ओके, अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हो। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1738 1738 आर हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। आपके लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी ये नंबर आते हैं तो आप इस वे से इन्हें रिलेट कर सकते हो, अपने बर्थ नंबर के साथ बेसिकली इन्हें रिलेट कर सकते हो। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है इस पर्सन ने कभी आपकी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करा, कभी आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, हमेशा आपकी फीलिंग्स को हर्ट करा आपके पार्टनर ने। वाई प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, ऐसा क्यों करा है। सीकिंग ऑफ कप, पहले कप का कार्ड कप्स फीलिंग्स को बताता है, ठीक है। और ये आपकी फीलिंग्स की ही एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा। ये एक सेल्फिश पर्सन हो सकता है जिसने हमेशा यही सोचा है कि ये खुद क्या फील कर रहे हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आप क्या फील कर रहे हो, या ये अपने बिहेवियर, अपने एक्शन से आपको कितना पेन या आपको कितनी तकलीफ दे रहे हैं। पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, गोस्ट करा है, आपको बिना कोई रीजन दिए इस व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। आपने कोशिश करी इस पर्सन से जानने की, समझने की, लेकिन इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी है क्लैरिटी सीख करने की, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। रियलिटी तो ऐसे देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन सेल्फिश तो है, लेकिन उतना ही ये पर्सन ऐसा है जिसके पास जो चीज होती है ना, जब इनके पास कुछ है तो ये उस चीज की कदर नहीं करेंगे। जब तक आप इनके पास थे इन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। अब जब आप इनसे दूर हो गए हो तो इन्हें आपकी वैल्यू दिख रही है कि भाई आप तो कितने खास थे, आप तो कितने इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने खुद अपनी हरकतों से आपको खुद से दूर कर दिया, तो दे आर नाउ थिंकिंग अबाउट यू। और जब आप इनके पास थे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको ऐसे ले रहे थे जैसे आपकी जरूरत ही नहीं है। होता है ना कोई चीज, जब आप इन्हें आसानी से मिल रहे थे। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि यू आर अवेलेबल फॉर दिस पर्सन ऑल द टाइम। आप इस व्यक्ति को आसानी से मिल रहे थे। अब जब आप इस व्यक्ति को आसानी से मिलोगे तो ये इंसान आपकी कदर करेगा? नहीं करेगा। ये ह्यूमन नेचर है। आपको भी कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी ना, आप उस चीज की कदर नहीं करोगे। और यही चीज आपके पार्टनर की भी है, उन्हें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। एब्सोल्युटली, आप भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिले। आप हर टाइम अवेलेबल थे, ये आपको कॉल करते आप एकदम कॉल पिक करते, ये आपको मिलने बुलाते आप तुरंत मिलने पहुंच जाते। ये रात को 2 बजे भी आपको कॉल करेंगे ना, यू विल पिक देयर कॉल। दैट हाउ यू डू द थिंग्स, राइट। इसी तरीके से आप चलते थे। क्यों? क्योंकि यू आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बुरा लग रहा है आपको तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ शुगर कोटेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको आपकी रियलिटी भी बता रही हूँ ताकि उन गलतियों को आप रिपीट ना करो। बीइंग योर गाइड,
जिस तरीके से आप मेरी, और स्पेशली वो लोग जो रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हो, तो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हो, आपको समझनी होगी ये चीज, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अपनी गलतियां आप नहीं देखोगे, चेंज नहीं करोगे, आप खुद को चेंज नहीं करोगे और सिर्फ यही एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला इंसान बदलेगा, तो नहीं बदलता, नेवर। ठीक है, चेंज की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप सेम तरीके से एक्शन करते रहोगे, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला तो भाई बदल जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप उस इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहोगे और आप ये चाह रहे हो वो आपकी वैल्यू करे, तो नहीं, पहले आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, तब सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा। सो यस, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे थे उन्हें, इसलिए वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। सबसे पहला रीजन यही दिख रहा है मुझे। अब जो चैनलाइज हो रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। अच्छा चैनलाइज होगा अच्छा बताऊंगी, बुरा चैनलाइज होगा बुरा बताऊंगी, ठीक है? तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, रियलिटी तो ऐसी है कि आप इस इंसान की दुनिया हो, आप इस पर्सन की दुनिया हो, ठीक है? आपके बिना ये कंप्लीट नहीं है, ये किसी हाल में आपके बिना कंप्लीट नहीं है। इनका फाइनल डेस्टिनेशन आप हो, ओके? और यहाँ पर आप देख रहे हो तो दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ने लेकिन आपको ही ठोकर मारी है। इट इज समथिंग लाइक कि उन्हें डिवाइन गिफ्ट मिला, डिवाइन ने उनको कुछ दिया, जैसा इंसान वो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके रूप में, लेकिन जब आप उन्हें मिल गए तो उन्होंने आपको ही ठोकर मारी है। ये इस तरीके की सिचुएशन है। अब आप डिवाइन गिफ्ट को ठोकर मारोगे तो डिवाइन क्या करेंगे? डिवाइन आपको उसका कर्मा देंगे। तो आप तो उनके पास प्योर हार्ट से गए थे, आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं करी। अब उसी का कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। देखो कितने चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको वापस पाना, वापस आपको अपना बनाना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इज इट गोइंग टू बी इजी? क्या ये इजी होगा? नहीं होगा, ये डिफिकल्ट होने वाला है अब उनके लिए। अब उनके लिए आप डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप हार्ड टू गेट एनर्जी में आ रहे हो। यस, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। नाइस टू नो दैट, नाइस टू नो दैट। आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। सी डेथ चेंज, किस तरीके से चेंज हो रही है वो भी बताती हूँ आपको। मजीशियन, मुझे लगता है आधे टैरो रीडर आप बन गए होंगे मेरी वीडियोस देख देख कर, क्योंकि देखो मजीशियन, मैं हमेशा बताती हूँ मजीशियन क्या दिखाता है? मैजिक, है ना? मैजिकल चेंज आया आपके अंदर आपकी एनर्जीज में। आपकी एनर्जीज बहुत सुपर्ब हो गई हैं, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ चुकी हैं, और इतना चेंज अब आपकी एनर्जीज में आ चुका है ना कि ये इंसान को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है अब आपको मनाना। उन्हें पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम नाउ। ये अब इजी नहीं रहेगा आपको मनाना, अब उन्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी ईगो में बैठे रहकर, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहकर दे कैन नॉट अचीव यू। वो आपको अचीव नहीं कर सकते, आपको जीत नहीं सकते। वो आपकी इंटेंशंस देखकर ये समझ चुके हैं कि आप खुद नहीं आने वाले। दिस इज द चेंज इन योर एनर्जी, और वो जानते हैं कि आप खुद नहीं आने वाले हो। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ही कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा, तब किसी तरीके का बदलाव इस कनेक्शन में पॉसिबल है। जब तक वो नहीं लेंगे, आपने डिसाइड कर रखा है कि आप खुद नहीं जाने वाले हो। सो नाउ दे हैव टू पुट एफर्ट्स। तो इसलिए अब राइट नाउ आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां यू आर हार्ड टू गेट, आप हार्ड टू गेट दिख रहे हो, आप मिस्टीरियस एनर्जीज में दिख रहे हो। किसी कॉमन फ्रेंड से 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसी हाई प्रीस्टेस, किसी म्यूचुअल फ्रेंड, किसी कॉमन फ्रेंड से जिसको आप भी जानते हो, आपके पार्टनर भी जानते हैं, उससे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे वांटेड टू नो अबाउट यू। उन्हें जानना है कि आपकी एनर्जीज इतनी बदल कैसे गई हैं, हाउ योर एनर्जीज चेंज्ड, कैसे चेंज हो गई इतनी आपकी एनर्जी भाई? कोई और आ गया आपकी लाइफ में, किसी आपकी फीलिंग्स बदल गई हैं अपने पर्सन के लिए। अब आपके लिए, इनके लिए पहले जितना प्यार नहीं रहा है, अब इनके दिल में आपके लिए पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही हैं। ये सवाल घूम रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी। क्यों? क्योंकि अब शक उनके माइंड में है। आज तक आप इनसिक्योर थे इस पर्सन को लेकर। आप अगर इनको कॉल करते थे और इनका कॉल बिजी आता था, आपके माइंड में यही चीज आती थी, पता नहीं ये इंसान किससे बात कर रहा है, राइट? अब उनके माइंड में आ रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, तो आपकी लाइफ में कौन आ चुका है। दैट हाउ द एनर्जी चेंजेस। इस तरीके से चेंज होती है एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी बदलती है, इस तरीके से एनर्जी चेंज होती है। डू यू नो? सो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन इन दिनों बहुत हाई हो गई होगी। वैसे भी अभी नेक्स्ट पोर्टल आने वाला है, इंट्यूशंस बहुत हाई हो गई होंगी। ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। अब जब ये पर्सन अप्रोच करेगा, योर इंट्यूशन विल टेल यू, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर देंगे। हो सकता है आप पॉजिटिव सोच रहे हो आजकल, नहीं सोच रहे हो, सोचो,
जितना पॉजिटिव रहोगे, रिमेंबर, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मत सोचो, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स आए, डिस्ट्रैक्ट करो और डीप ब्रेथ्स लो, ठीक है? बट डोंट थिंक नेगेटिव, क्योंकि ये पोर्टल इतना ज्यादा स्पेशल है कि नेगेटिव, मैं 3-4 बार से, मतलब मैं आजकल अपनी शायद हर वीडियो में ये चीज बोल रही हूँ कि यू डोंट नीड टू थिंक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपकी बेटरमेंट के लिए, उन लोगों की बेटरमेंट के लिए जो व्हील ऑफ फॉर्चून 369 की फैमिली बन चुका है और जो लोग जुड़े हुए हैं इतने समय से व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से, राइट? सो उनके बेटरमेंट के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इन दिनों आपके ऐसे पोर्टल खुल जाते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, जो सोचते हो, इट कैन बिकम ट्रू। सो इसलिए ओनली थिंक पॉजिटिव। अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपने खुद हाई रखना है। इट्स इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है, ओके? ये मत सोचो कि आपके हाथ में नहीं है। सो बहुत टफ रहेगा इस बार उनके लिए, बहुत डिफिकल्ट रहने वाला आपको मनाना। दे वांट टू विन यू बैक, दे वांट अ विक्ट्री ऑन यू, बट वो दे डोंट नो कि कैसे, ठीक है? कैसे आपको जीते, कैसे आपका विश्वास जीते। मे बी यू आर समवन जो कि जिसका विश्वास जितना इतना आसान नहीं है। अगर आपका विश्वास कोई एक बार तोड़ देता है तो बस फिर तोड़ देता है, ठीक है? फिर आप उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हो। इस इंसान ने भी अगर आप पर विश्वास आपका तोड़ा है तो नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। शायद आप डिसाइड करके बैठे हो कि आप अप्रोच नहीं करोगे, आप आगे बढ़कर अप्रोच नहीं करोगे। आप, हाँ, अगर आपको लगता है कि सामने से वो पर्सन खुद अप्रोच करता है तो आप सोच सकते हो उस चीज के बारे में, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू अप्रोच योरसेल्फ। आप बहुत साइलेंट एनर्जीज में हो। आप शायद अपने पार्टनर को बहुत खुश भी दिख रहे होगे, एंजॉय करते हुए भी दिख रहे होगे। सी अगेन विश मैनिफेस्टेशन कार्ड, भाई क्लेम कर लो आज की रीडिंग को, ठीक है? क्लेम करो आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। ये कार्ड साइन है, ये कार्ड साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। सो जिसने भी जो भी मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, जस्ट वो पूरा होने वाला है। सो इसलिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखो, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचो, अपने लिए पॉजिटिव सोचो, ठीक है? किसी के लिए भी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोचना भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है। डू यू नो? नेगेटिव सोचना भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है। सो इसलिए यस, किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है और ये डिवाइन ने आपको साइन दिया है, ठीक है? दिस इज अ विश मैनिफेस्टेशन कार्ड, ओके? चलो, तो यहाँ पर मे बी यू हैव डिसाइडेड कि भाई मैं आगे नहीं खुद बढ़ूंगी, वो इंसान खुद सामने से आएगा, वो खुद इंसान आकर मुझसे बात करेगा। आप देखना चाहते हो कि कितना उनके एक्शंस, उनके वर्ड से मैनिफेस्ट करते हैं, वो अपना प्यार प्रूफ कर पाता है आपके सामने या नहीं कर पाता है, क्या सिचुएशन अराइज होती है। सो यू आर ऑल थिंकिंग अबाउट दिस, ओके? सो आप काफी स्टबन हो चुके हो, आई थिंक आप स्टबन होकर बैठे हुए हो, आप भी जिद्दी होकर बैठे हो कि आप अप्रोच नहीं करोगे। ये आपकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स बाय 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी के लिए छोड़ा है। देखो 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है? जजमेंट है और एस ऑफ पेंटिकल है। ये इंसान ने हो सकता है आपको किसी और के लिए छोड़ा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन्होंने कोई पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि जिसमें इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना है, और अब ये अपने उस डिसीजन से रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें, क्या जैसे उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है और अब वो अपने डिसीजन को बदलना भी चाहते हैं। इट्स अ जजमेंट कार्ड, यानी अपने डिसीजन को बदलना। क्यों? क्योंकि उनको अवेकनिंग हो चुकी है दैट दे डिड समथिंग वेरी रॉन्ग और उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, जिसकी तरफ सिर्फ उनका एक अट्रैक्शन था, एक इन्फैचुएशन थी, जिसे वो पता नहीं क्या समझ बैठे, जिसे पता नहीं वो शायद ट्रू लव समझ बैठे अपनी लाइफ में। लेकिन जो उनका सच में ट्रू लव था, आप जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, आप जो उनका सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, और वो आप ही की कदर नहीं कर रहे थे, तो अब वो अपने डिसीजन को बदल चुके। इट इज लाइक ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ कुछ स्विच हुआ है, यू नो? स्विच का मतलब कुछ चेंज होना, माइंड में कुछ एकदम से चेंज आना। दैट इज व्हाट अ स्विच इन देयर माइंड। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर अब आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज हुई है कि उन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया है दैट इज समहाउ रॉन्ग, और अब उन्हें एक राइट डिसीजन लेने की जरूरत है। और इसीलिए यहाँ एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है जो कि ये भी डिफाइन कर रहा है कि अब वो अपने डिसीजन को बदलना चाहते हैं और वो आपकी तरफ आकर सॉरी बोल सकते हैं, आपसे अपॉलोजीज कर सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि भाई मुझसे गलत डिसीजन मैंने लिया, अब मुझे अपने डिसीजन को बदलना है, चेंज करना है। वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्विच यहाँ पर एनर्जी में हो रहा है। ये शायद इस पोर्टल का असर है, ये किस एनर्जी का असर है आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग असर हो रहा है यहाँ पर। आपकी मैनिफेस्टेशन का असर हो सकता है, किसी ने ब्रेसलेट्स वेयर करे हैं तो उसका असर है, बट समथिंग इज लाइक चेंजिंग इन देयर माइंड। ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है जहां पर इस इंसान को आज अपनी गलती रियलाइज होगी
एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट दे आर रॉन्ग। उन्हें समझ में आएगा, वो अपनी अकड़ को छोड़े। यहाँ पर भी देख रहे हो एम्परर, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान अपनी अकड़ को छोड़ रहा है, और अपनी अकड़ को छोड़कर, अपने प्राइड को, अपने घमंड को छोड़कर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इन्हें पता है कि इन्होंने अपनी ईगो में कितना कुछ गवा दिया, राइट? इस इंसान ने अपनी ईगो में कितना कुछ गवा दिया है, वो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। ये सब चीजें शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और वो अफसोस कर रहे हैं इन सब चीजों पे कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वाई हैंग्ड मैन इज हियर, कि अभी भी आप में स्टक है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, और ये इंसान अभी भी आप में स्टक है, यानी इनके दिल में वही फीलिंग्स हैं जो पहले इनिशियल डेज में जो ये आपके लिए फील करते थे, जैसा इंटरेस्ट था आप में, जैसा पैशन था, जैसी स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस थी आपके पार्टनर की, वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में नजर आ रही है मुझे। ओके, सो ये वैसा ही लव है जैसे ये इनिशियली आपसे करते थे। यू नो, जब तक रिलेशनशिप नहीं हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था, या रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आए थे, तब तक तो मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत एफर्ट्स डाले, और रिलेशनशिप में आने के बाद ये एकदम से जैसे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था। यू नो, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था इस इंसान ने आपको, ऐसा भी। बट ये अभी भी स्टक है आप में, ठीक है, डोंट थिंक। और ये अभी भी वही प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं जो ये कहीं ना कहीं इनिशियल डेज ऑफ द रिलेशनशिप में ये फील करते थे। वाई स्ट्रेंथ इज हियर, इस इंसान को स्ट्रेंथ की जरूरत है। सन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को लिटरली स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए भी, क्योंकि इनके अंदर एक हेजिटेशन मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें, ये नहीं जानते हैं। और इन्हें डर भी है आपके रिस्पॉन्स का कि आपका रिस्पॉन्स गलत आ सकता है, आपका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। आप गुस्सा कर सकते हो, आप चिल्ला सकते हो, आप इनकी इंसल्ट कर सकते हो, इनकी ईगो को हर्ट कर सकते हो, इनकी गलतियां गिनवा सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये इंसान अपनी गलतियों को फेस करने से डरता है। ये रियलिटी तो ऐसी है कि ये आपके सामने कम दिखने से डरता है। ओके, ये आपके सामने हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन अपना क्रिएट करना चाहता है, और इसे डर सबसे ज्यादा इस चीज का है कि कहीं आपके सामने ही गलत ना दिखे, कहीं आपके सामने ही ऐसे ना दिखे कि गलत, कि कितने गलत हैं, और उससे इनकी वैल्यू कम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इन्हें डर है कि इनकी वैल्यू कम हो सकती है। ओके, ये इंसान जल्दी से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाने वाले लोगों में से नहीं है। ये जल्दी से अपने इमोशंस और डिजायर्स को मुझे नहीं लगता एक्सप्रेस कर पाता है। सी अपने आप आपके लिए कार्ड आया 3 ऑफ वैंड। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये इंसान एक राइट समय का, एक राइट टाइम का भी वेट कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। मे बी इस पर्सन को आपसे कुछ वैलिडेशन की भी जरूरत है, कि आपसे थोड़ी वैलिडेशन या आपसे कोई हिंट मिल जाए कि आप स्टिल इनमें इंटरेस्टेड हो, आप आगे नहीं बढ़े हो, आप भी इनसे प्यार करते हो, आपके दिल में भी इनके लिए इमोशंस है, तो इनका आपको अप्रोच करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मे बी दे नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम यू। सो यस, थोड़ा सा हिंट, थोड़ा वैलिडेशन इस चीज का। मे बी इनका, ये अगर आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल, आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। और या दे एक्चुअली वांटेड टू नो दिस, कि आपके दिल, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इनके लिए। सो यस, ये आपको अप्रोच करेंगे जैसे ही इन्हें लगेगा कि यस अब एक राइट टाइम आ चुका है। अभी इनकी लाइफ में और भी चैलेंजेस चल रहे हैं। इट्स लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ये अप्रोच कर रहे हैं आपको, लेकिन अभी काफी प्रॉब्लम चल रही हैं ऑलरेडी इनकी लाइफ में। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, ऐसा भी कुछ रहा है। बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है आपने अपने पार्टनर की, बहुत सपोर्ट करा है आपने उनको। दे स्टिल नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू, ठीक है। या तो आपने ही बहुत महंगे महंगे, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं। यहाँ पर आप लोग सेम ऑफिस में हो सकते हो, आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं पर भी BDFLTMS या W, ठीक है, W इज वेरी स्पेसिफिक, ये नाम के इनिशियल्स कहीं आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि ये पर्सन एक राइट टाइम का लिटरली वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि वो राइट टाइम आए और वो आपको अप्रोच कर सके। यस, अभी ये अपनी लाइफ के चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। बहुत ही ऐसी चीजें इस समय जो आई थिंक कि आपके पार्टनर को उलझा के रखा हुआ है जिन चीजों ने, और वो चीजें कहीं ना कहीं डिमांड कर रही हैं आपके पार्टनर की अटेंशन। ओके ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। प्लीज डिवाइन एंड वॉर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, जो ये कार्ड्स आए हैं दे आर
नाइन ऑफ कप, पहला ही कार्ड नाइन ऑफ कप, अगेन ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है यहाँ पर। ओके, तो क्लेम करो जल्दी से क्लेम करो। डिवाइन को थैंक यू लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स आप लिख सकते हो। फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी है एंड अगेन मैजिशियन। माय गॉड, आज इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना मुझे कार्ड से। मे बी आपके पार्टनर्स या तो बहुत ज्यादा, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ओके, फिलहाल यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, और आई कैन सी हियर इसको, वो अभी भी ना एक अपने कंफर्ट जोन में है। उस कंफर्ट जोन में उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर लिया है, कुछ ऐसी अनहेल्दी अटैचमेंट्स उनके साथ जुड़ी हुई है ना जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब तक वो उन अनहेल्दी अटैचमेंट को छोड़कर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं लेते हैं, कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, देयर आर सो मेनी अनहेल्दी अटैचमेंट्स। ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है जो उनको छोड़ने की जरूरत है, उनको रिलीज करने की जरूरत है, और वो रिलीज हो रही है इस पोर्टल पर, वो भी रिलीज हो रही है आई बिलीव। ओके, आप देखोगे कि ये चीजें रिलीज हो रही हैं। कोई नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन पे, तो वो रिलीज हो सकती है इन दिनों। कुछ चीजें आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं, ऐसे कुछ लोगों से कट ऑफ हो सकता है, या ऐसे कुछ लोग रिलीज हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ से या आपकी लाइफ से भी, जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करना है, जिन लोगों ने, ठीक है, जो आगे फ्यूचर में आपके साथ नहीं है, ऐसे लोग रिलीज हो सकते हैं। या जिन लोगों की बहुत गलत इंटेंशन है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ऐसे लोग रिलीज हो सकते हैं। तो देयर इज सो मच क्लींजिंग जो हो रही है यहाँ पर, यू नो, इट इज लाइक एनर्जी जो कि क्लींजिंग क्रिएट कर रही है। ओके, तो क्लींजिंग होने वाली है यहाँ पर आपके पार्टनर की। कुछ ऐसी एडिक्शंस, कुछ ऐसे हैबिट जो वो छोड़ भी नहीं पा रहे थे। ओके, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए थे। ओके, दे माइट गेट रिलीज्ड ऑन दिस एनर्जी। ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जैसे ही ये अनहेल्दी अटैचमेंट हटेगी, ठीक है, वैसे ही ये पर्सन इस शेल से बाहर निकलेंगे एंड दे विल टेक एक्शन। इस समय वो क्या कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस समय वो क्या कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं। ये विदाउट एनी प्लान नहीं आने वाले हैं, ऑल ऑफ सडन एक्शन नहीं होगा, ये विद प्लान आएंगे आपके पास, विद प्लान। यस, विद फुल प्रूफ प्लान ये पर्सन आपके पास आने वाला है कि किस तरीके से इन्होंने आना है, और ये सोचकर भी आने वाले हैं कि इन्होंने आपको क्या ऑफर करना है। क्या एकदम से आपको ऑफर करेंगे जब ये इंसान आएंगे? क्या एकदम से ऑफर करने वाले हैं? टेन ऑफ वैंड, नहीं, ये इंसान एकदम से ऑफर नहीं करेगा आपको। ये पहले सिचुएशन को लाइट करेगा, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है। पहले आपसे माफी मांग सकता है, अपॉलॉजी कर सकता है। एकदम से बड़ा ऑफर नहीं देने वाला, क्योंकि उन्हें पता है कि एकदम से अगर कोई बड़ा ऑफर दे दिया तो वो आपको शायद इनकी मैनिपुलेशन लग सकती है, शायद वो आपको इनकी माइंड गेम लग सकता है। आपको लग सकता है कि यार ये पर्सन सिर्फ मुझे मनाने के लिए, मुझे कन्विंस करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। ये जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, ये बहुत ही सिंसियर हो चुके हैं इस कनेक्शन के लिए, इसलिए ये चीजें कर रहे हैं, और इनके ऊपर एक्चुअली बर्डन है, गिल्ट है। ओके, जो भी ये करके गए हैं उन चीजों का, ये अपने आप को, सी 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो ये अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है, अर्ज है आपकी तरफ आने की, आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन ये चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। जो ये करना चाहते हैं, ये मजबूर दिख रहे हैं। क्या है इनकी मजबूरी, लेट्स चेक आउट। इनकी मजबूरी है सिक्स ऑफ वैंड। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या हो सकता है उनकी फैमिली की वजह से वो मजबूर हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके ऊपर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर अपने परिवार का, या अगर मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ का बर्डन है, ठीक है, जिसे वो रिलीज करके नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से ये वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर है फोर ऑफ वैंड। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ अगर इनकी शादी हो तो ये हमेशा खुश रहेंगे। आप में वो सारी क्वालिटी हैं जो कि एक मैरिड पर्सन, मतलब जो ये अपने पार्टनर में चाहते हैं, ठीक है, जो ये एज अ अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। सो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। दे आर सीइंग फ्यूचर विद यू, आई कैन सी दैट एनर्जी। हाई प्रीस्टेस, इन दिनों आपकी पार्टनर की इंट्यूशंस भी काफी स्ट्रांग है। हो सकता है इनके नाम के लेटर में कहीं पर एम आ सकता है, एम एंड ए आर स्पेसिफिक है, ठीक है, एम और ए स्पेसिफिक है। ओके, सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अभी तक इनकी इंट्यूशंस ब्लॉक थी,
और जब एक इंसान की इंट्यूशंस ब्लॉक होती हैं, उसका क्राउन चक्रा या उसका थर्ड आई चक्रा अगर ब्लॉक होता है, तो वो इंसान सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाता, वो सही परसेप्शन से नहीं सोच पाता, उसका माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है ऐसे इंसान का ना। और अभी तक यही चीज हो रही थी आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि वो सही तरीके से सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो कब क्या कर रहे हैं, शायद वो सब चीजें अनकॉन्शियसली हो रही थी उनके साथ। बट अब क्योंकि उनका क्राउन चक्रा, उनका थर्ड आई चक्रा वापस एक्टिवेट हो रहा है, तो पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन एक सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, ये पर्सन राइट डिसीजंस लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, एंड उसी तरीके से कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें आपके साथ फ्यूचर भी चाहिए। अगेन सेम एनर्जी है कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। आप हैं, ये हैं, बच्चे हैं, एंजॉयमेंट है, खुशियां हैं चेहरों पे, है ना। इन्हें ऐसा फ्यूचर चाहिए, ये इसे मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ, ये डेफिनेटली इस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। कई बार तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सामने बैठे हो और लाइक ये आपसे बातें कर रहे हैं, या अगर आप इन्हें मिलने आओगे तो ये आपसे क्या बातें करेंगे, या फिर आपके साथ इन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मे बी आप बहुत डीप टॉक करते हो, बहुत फिलोसफिकल बातें करते हो और वो चीज इन्हें बहुत अच्छी लगती है। योर कम्युनिकेशन मे बी हैज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, तो ये चीज भी हो सकता है आपके पार्टनर फील करते होंगे। हो सकता है आपकी बहुत स्वीट टोन है, आप बहुत स्वीटली बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, मे बी दिस पर्सन लाइक कम्युनिकेटिंग विद यू, और इन्हें आपके साथ इस तरीके से फ्यूचर भी चाहिए। ओके, दिस पर्सन लिटरली मैनिफेस्ट दिस, ये पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी पॉजिटिव हो सकता है आज इनकी एनर्जी। यस, आपके पार्टनर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, राइट। जितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं उतनी ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या सोच रहे हैं इस समय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज और गाइड करें, और इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो अनसोशल, ये समय बिल्कुल अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर दिया है। ये जानते हैं कि जितना टाइम इन्होंने अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को दिया, उतना समय, उतना टाइम, उतना अटेंशन इन्होंने आपको नहीं दिया है। और अब ये पर्सन बिल्कुल अनसोशल हो गए, यानी ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है। जितना आइसोलेट हो रहे हैं, जितना सोच रहे हैं आपके बारे में, उतना जल्दी किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुंच सकते हैं, उतनी चीजें इन्हें रियलाइज होंगी, राइट। तो ये चीजें भी इनके लिए सही हैं। आप देख रहे हो ना, अपने आप चीजें सही हो रही हैं, इस कनेक्शन में फेवर में हो सकती हैं। सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी है, जहां पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, देयर इनटू दिस जोन, इस जोन में चले गए हैं जहां पर वो खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे। वो पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं है। हो सकता है ये पर्सन ने ना हेयर कट करवाया है, बहुत बिखरी हुई एनर्जी जैसे होती है ना, वैसी ही आपके पार्टनर की बहुत शैटर्ड एनर्जी। ओके, लस्ट, आपको फील होता है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में सिर्फ लस्ट है। ओके, या ये अगर आपके साथ जुड़े थे तो हो सकता है उस समय आपके पार्टनर का सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था आपकी तरफ, लस्ट ओनली की एनर्जी है यहाँ पर। रिग्रेट, दे आर रिग्रेटिंग, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो इस समय अभी ये रिग्रेट भी कर रहे हैं उस चीज का। काश इन्होंने ये नहीं करा होता, काश आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं दी होती, काश आपसे दूरी नहीं होती इस पर्सन की। इन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, जो गलतियां इन्हें आपके साथ रहते हुए आपकी प्रेजेंस में रियलाइज नहीं हुई हैं, वो गलतियां इनको आपकी एब्सेंस में रियलाइज हो रही हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड, मैंने कहा ना, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी कोई एक्शन ले सकते हैं। ऑल ऑफ सडन भी कोई एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है। नो गुड वंस, वो जानते हैं कि आपके जैसा पर्सन वो डिजर्व करते हैं वैसा सिर्फ आप हो, आप जिस तरीके से उन्हें संभालते हो, उनके साथ हो, वैसा कोई और नहीं हो सकता। तो यस, नो गुड वंस, कोई है ही नहीं आपके कंपैरिजन में, कोई आपकी तरह है ही नहीं। इन्होंने अगर कोशिश भी करी ना आपके जैसा कोई ढूंढने की, तो वो आपके जैसा कोई नहीं ढूंढ पाए। ओके, बिकॉज यू आर द ओनली वन, सो दे नो दैट यू नो गुड वंस, आप जैसा कोई है ही नहीं। स्पेस, ये अगर स्पेस ले रहे हैं तो बहुत सी चीजें सोच समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें रियलाइज कर रहे हैं, तो ये स्पेस भी अगर आया है आपके कनेक्शन में तो इट इज गुड फॉर योर कनेक्शन। इसको नेगेटिव मत लो कि ये स्पेस क्यों आया, ये इतनी दूरियां क्यों आई, नहीं, डोंट टेक इट। बिटवीन द लाइन्स उन्हें आपका पेन अब समझ में आ रहा है, जब वो खुद उस पेन से गुजर रहे हैं। एक इंसान जब खुद एक पेन से गुजरता है ना, तभी उसे सामने वाले का पेन दिखता है, सामने वाले का पेन नजर आता है। एवरीवन लीव्स, हो सकता है जिन लोगों पर आपके पार्टनर भरोसा कर रहे थे उन लोगों ने आपके पार्टनर को भी बिट्रे करा है, हो सकता है उन लोगों ने भी आपके पार्टनर को बिट्रे कर दिया। तो ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की, और इन्हें अब समझ में आ रहा है लोगों की सही नीयत कैसी है। उन्हें आपकी नीयत भी दिख रही है और बाकी लोगों की नीयत भी नजर आ रही है। सच्चाई नहीं छुपती है, अगर आपके प्यार में सच्चाई है, आपके प्यार में प्योरिटी है, तो वो नहीं छुपेगी। सॉरी जो भी माइंड गेम्स मैंने खेले उनके लिए, अगर इस पर्सन ने जरा भी माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं तो यस,
दे वांट टू से सॉरी फॉर दैट, वो उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड, उनके अंदर एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड क्रिएट हो चुका है आपके बिना, जिसे सिर्फ आप फुलफिल कर सकते हो, और वो ये चीज जानते हैं। दे आर स्टिल स्टक इन टू यू, ऐसा नहीं है कि वो आप में स्टक नहीं है, वो आप में बहुत हाई लेवल पर स्टक है इमोशनली, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल टूट चुका है। जब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो ये इमोशनली बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, शैटर्ड फील कर रहे हैं। मेंटल ब्लॉकेजेस भी हैं इस पर्सन की, ओवर थिंकिंग हो सकती है, बर्डन हो सकता है, मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हाई हैं। कुछ चीजों को बहुत नेगेटिव देख रहे हैं आपके पार्टनर, जिन चीजों को इन्हें पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। नीड जेस्चर फ्रॉम यू, इन्हें आपकी तरफ से जेस्चर चाहिए। दे वांट अ वैलिडेशन फ्रॉम यू, कि उन्हें आपकी तरफ से कोई वैलिडेशन मिले तो वो आगे आपको कनेक्ट कर सके। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी, अगर वो आपसे दूर हैं तो फॉर श्योर ये उनको मजबूरी लग रही है। रियलिटी इज हिटिंग देम, हार्श रियलिटी हार्श है, लेकिन वो चीज उन्हें लिटरली हिट कर रही है। यस, कुछ लोगों की नीयत उनके सामने आ रही होगी, कुछ लोग एक्सपोज हो रहे होंगे उनके सामने। सो द रियलिटी इज हिटिंग देम। ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी का। बहुत से इमोशंस है जो इस समय ये फील कर रहे हैं, और इन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को ये इस समय कैसे संभालें। तो यस, ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं, राइट, जो आपको क्लियर भी हुई होंगी कि यस वो क्या फील कर रहे हैं, क्या है वो चीजें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं। ओके, तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत बहुत क्लैरिटी आपने गेन करी होगी। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम भी जरूर करना इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।